ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। आंखें देता है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं, जुबान देता है लेकिन उस जुबान में बोली नहीं, गूंगा बनाता है। गर्भ देता है लेकिन गर्भ बढ़ाता ही नहीं। अपने कर्मों के फल भुगते बिना इंसान का उद्धार नहीं होता। रहम करो मालिक, दया करो। तुम्हारा बनाया ये इंसान खुद को कितना प्रबल समझता है, लेकिन है कितना दुर्बल। उस पर कृपा करो मालिक, कृपा करो। सबका मालिक एक को धूल में मिलाना चाहता है, वो खुद धूल में मिल जाता है। यही तो मालिक का न्याय है। अविचार को कभी मन में जगह मत दो, हमेशा सद्विचारों को सुनो, तभी तुमसे सदाचार और सत्कर्म होगा। किसी से ईर्ष्या करने से तुम्हारी प्रगति कभी नहीं हो सकती। प्रगति के लिए साधना की, तपस्या की जरूरत होती है। अगर तुम सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। और साधक बनने की पहली सीढ़ी है, न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो। दूसरों का बुरा कभी मत सोचो, कभी मत करो, भला करो। हर एक का भला, सबका मालिक एक। खाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है, और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न मां, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा अधिकार। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, किसी पर श्रद्धा नहीं रहती। सबसे नाता तोड़कर वो अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना, इनसे नाता जोड़ लेता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक की बनाई इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है। वास्तव में जब शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का वक्त आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं।
वस्त्र से लगाव पैदा हो जाने के कारण कोई भी उस वस्त्र को खोना नहीं चाहता। यहां तक कि जिसने उस वस्त्र को धारण किया है वो भी वस्त्र बदलना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का मतलब है जिंदगी को त्याग देना, उससे हाथ धोना। जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। मौत के उच्चारण से ही इंसान दूर भागता है। सिर्फ ज्ञानी तपस्वी ही जब शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करने का समय आता है तो उस समय उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर रूपी वस्त्र को बदलने का अर्थ है मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने वाले रास्ते के कई दरवाजे में से एक दरवाजे का खुल जाना। बाकी सारे अज्ञानी आसक्ति के बंधन में अटके पड़े रहते हैं, कोई रिश्तेदारी के बंधन में, तो कोई प्यार ममता के बंधन में, कोई जमीन जायदाद के बंधन में, तो कोई हीरे जवाहरात सोने चांदी के बंधन में। सारे के सारे ज्ञानी मोह माया में अटके पड़े रहते हैं। मुक्ति का दरवाजा सामने हो फिर भी उसे खोलने के लिए दस्तक नहीं देते। सबका मालिक एक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ चुके होंगे और यह भी आप लोग जान चुके होंगे कि आखिर साईं बाबा ने इस वीडियो में क्या बताया और क्या समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसे आप पहले से देख सको और कुछ नया सीख सको।